अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है तो आप बोलोगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पर वहीं अगर आप मिसाइल्स या रॉकेट्स के बारे में सोचो, इसके केस में F इज इक्वल टू m क्या हमेशा वैलिड रहता है? चलो समझते हैं कि ये सुपरसोनिक मिसाइल्स कैसे न्यूटन्स लॉज को अलग तरीके से वैलिडेट करती है। अब VMC जेई पे आए हो तो कुछ तो नया सीख के ही जाओगे IIT से रिलेटेड। तो समझने की बात यह है कि जब भी एक मिसाइल या रॉकेट प्रोपोगेट करता है तो वो सॉलिड फ्यूल यानी कि कई 100 किलोग्राम ऑफ फ्यूल बर्न करता है, वो भी एक कांस्टेंट रेट से। अब जैसे जैसे ये फ्यूल बर्न होता है तो मिसाइल का ओवरऑल वेट तो कम होता रहेगा ना भाई। इसे कहा जाता है वेरिएबल मास सिस्टम। अब इन मिसाइल्स में जो फोर्स या थ्रस्ट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम लग रहा है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ चेंजिंग मास इनटू चेंजिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसलिए जैसे जैसे मिसाइल का फ्यूल जलता रहता है ये और तेज होती रहती है। फ्यूल जलने से मास कम होते रह रहा है और वेलोसिटी बढ़ के मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी को कंजर्व करती है। दिस इज द फिजिक्स ऑफ मिसाइल प्रोपोगेशन।